नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती की आज लास्ट डेट कही जा सकती है भरने की। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले दोस्तों, जो भी लेटेस्ट नई अपडेट है उसके लिए आप प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करना, क्योंकि आपको पता है आगे इस भर्ती में की सारी बहुत अभी प्रोसेस बची हुई है। बाकी आपको ब्रिज कोर्स संबंधित कोर्ट अपडेट की जानकारी आपको पल पल मिलती रहेंगी। साथ में डीएलएड डाइट वालों ने भी कोर्ट केस किया हुआ है, उसकी भी अपडेट आपको पल पल में मिलती रहेगी। उसके लिए प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो दोस्तों, बात यह है कि जो फॉर्म भरने की डेट इसमें देखिए दोस्तों, वो है आपकी 29 और 30 नवंबर। ज़्यादातर 28, 29 और 30 नवंबर यहाँ पर फॉर्म भरने की डेट यहाँ पर सभी जिलों ने यहाँ पर दे रखी है। लेकिन बात ये है कि इन्होंने भरने की डेट नहीं दे रखी है कि एक्चुअली में तो होता तो यही है कि 28, 29, 30 तक ना वहाँ उस पर आपकी जो फॉर्म है उसमें मोहर होनी चाहिए थी डिस्पैच करने की। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कहा गया, इसमें ही कहा गया है, देखो मैं बताता हूँ आपको। इसमें क्लियर ये लिखा गया है कि ये देखिए, अंतिम तिथि, ये सारे फॉर्म में ऐसे ही है दोस्तों। जो नीचे का जो प्रोस्पेक्ट है सब में लगभग सब में ऐसा ही दिया हुआ है, आप किसी भी फॉर्म उठाकर देख लें। अंतिम तिथि पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन पर पंजीकृत स्पीड पोस्ट डाक द्वारा दिनांक 29/11/2025 से साय 5 बजे तक जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा पिथौरागढ़, यानी कि पिथौरागढ़ का फॉर्म पिथौरागढ़, नैनीताल का फॉर्म नैनीताल, देहरादून, जहाँ का भी फॉर्म है उसी जिले को आप मान लें, के कार्यालय में स्वीकार किए जाएंगे। नियत तिथि एवं समय के पश्चात कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। साधारण डाक, कोरियर, दस्ती मतलब कि स्वयं, अगर आप सोच रहे हो कि स्वयं दस्ती का अर्थ मैं बता रहा था दोस्तों आपको। तो दस्ती का अर्थ ये होता था ना कि पहले से जब जैसे कि कोई फॉर्म भरने से एकदम से जिसको पता लगा कि आज तो आखिरी डेट है, वो क्या करता था दोस्तों, तुरंत उसी दिन खुद ऑफिस में जा करके फॉर्म सबमिट करके आता था। जैसे कि मान लो अल्मोड़ा के कोई व्यक्ति आज लास्ट डेट को फॉर्म भर रहा है और उससे पता चला कि आप तो ये फॉर्म नहीं जा सकते, तो क्या करता था, सीधे ऑफिस डी ऑफिस में जाकर के उसे फॉर्म भर लेता था। ऐसे ही किसी फॉर्म में होता था जिसको कार्यालय में जाकर फॉर्म को जमा करना, दस्ती से प्राप्त आवेदन पत्र, ऐसा हो गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं दोस्तों। तो यानी कि ये कह रहा है कि आप जो सामान्य रजिस्टर होता है उसके माध्यम से भी और दस्ती के माध्यम से भी आपके फॉर्म वहाँ पर क्या नहीं होंगे दोस्तों, मान्य नहीं होंगे। आपको जो है दोस्तों स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही फॉर्म को भरना है या भेजना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होंगे। आवेदन पत्र के ऊपर लिफाफे के मोटे अक्षरों में सहायक अध्यापक प्राथमिक संबंधित जनपद का नाम, यानी कि आपको मोटे अक्षरों में लिखना है सहायक अध्यापक प्राथमिक संबंधित जनपद। जैसे कि यहाँ सहायक अध्यापक प्राथमिक संबंधित अल्मोड़ा ऐसा लिखना है, या फिर जो भी जनपद के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं का नाम हेतु आवेदन पत्र में विज्ञप्ति संख्या सहित अवश्य अंकित करें। डाकघर द्वारा किए गए विलंब हेतु आहविस्त कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। तो उन्होंने क्लियर कह दिया है कि अगर आपका फॉर्म डिले पहुंचता है 15 दिन में, 10 दिन में, 5 दिन में, तो वो उसके लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं और आपका फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, अमान्य हो जाएगा। आपका फॉर्म यानी कि आपका फॉर्म नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों उन सभी से निवेदन है जो फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो वो आज कल में फॉर्म भर लें, क्योंकि दोस्तों देखो स्पीड पोस्ट में कम से कम मैंने आपको बताया कि 3 या 4 दिन आपको लगते हैं। एक मिनट दोस्तों, 3 या 4 दिन आपको फॉर्म भरने में लगते हैं। तो आपको पता है कि 3-4 दिन ही रह गए हैं फॉर्म भरने के। आप यानी कि आज हो गई 26 तारीख और लास्ट डेट कहीं कहीं तो 28 है, कहीं कहीं पर 29 है, और 30 तारीख को तो आप लास्ट डेट तो दी है, लेकिन उसे नहीं मान के ही चले, क्योंकि 30 तारीख को तो दोस्तों संडे है, 30 को मान के आप चले ही नहीं। तो दोस्तों आप अवश्य फॉर्म फिल करें। जितना भी फॉर्म नहीं बच रहा है मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारे, अभी भी अगर फॉर्म नहीं भरा है, देखो आज क्या है ना,
आज आपका फॉर्म जो है, अगर आप स्पीड पोस्ट करा दें तो आज ही आपका वहाँ से वो डाक निकलेगी नहीं। डाक अब कल ही निकलेगी। आप चाहे आज 11 बजे भरें और चाहे 1 बजे भरें, चाहे 2 बजे भरें, आप आपकी जो दोस्तों फॉर्म है वो कल ही निकलेगा आपके पोस्ट ऑफिस से। ये तो आपके समझ में आ गया होंगे कि आपको आज ही फॉर्म फिल करना है। अब दोस्तों ये है कि आपको ये, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी। मैंने नीचे आपको टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन, मेरे डिस्क्रिप्शन पर आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा दोस्तों। टेलीग्राम लिंक में आपको सब मिल जाएगा। क्या क्या मिल जाएगा दोस्तों? सारे फॉर्म फॉर्मेट्स आपको मिल जाएंगे, सारी विज्ञप्ति संख्या आपको मिल जाएंगी, वो आगे आपको क्या लिखना है वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कि यहाँ पर मैं आप विज्ञप्ति संख्या यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक सहायक पद हेतु ऐसे क्या क्या लिखना है, सारी चीज़ें, विज्ञप्ति संख्या क्या क्या लिखना है, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। डाक टिकट कितने का लगना है वो आपको मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम लिंक दिया है दोस्तों, वहाँ आपको मिल जाएगा। आप अवश्य फॉर्म भरने दोस्तों, देरी ना करें। ये ना समझिए कि मेरा गुणांक कम है या फिर मेरा होगा नहीं होगा, फॉर्म पहले अवश्य भर लें। बाकी दोस्तों और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अभी BEd ब्रिज कोर्स में संशय बना हुआ है, क्या उन्हें फॉर्म भरने चाहिए या नहीं भरने चाहिए। तो मैं क्लियर बताना चाहता हूँ कि आपको जो BEd ब्रिज कोर्स वाले हैं वो अवश्य अपना फॉर्म भर लें। कम से कम 13 जिलों से नहीं भरें, तब भी कुछ 5 6 4 5 3 4 6 7 कुछ जिलों से अवश्य भर लें। अगर आपके पक्ष में निर्णय आता है, BEd ब्रिज कोर्स वालों के पक्ष में निर्णय आते हैं, मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूँ कि आपको भी उसमें शामिल किया जाएगा। ये नहीं है कि जो सिर्फ याचिकाकर्ता है उनके लिए ही कोई नई अलग से मेरिट बनेगी, ऐसा नहीं है। जितने लोगों ने फॉर्म फिल किया हुआ उन सबकी मेरिट इसमें बनेगी दोस्तों। ये है आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। मैंने आपको सोचा कि लास्ट डेट जाने वाली है, उससे पहले एक बार लास्ट अपडेट कर दूँ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अवश्य दोस्तों नीचे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन अवश्य कर लें और साथ में ही मेरे चैनल में भी अवश्य लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद आपका चैनल पाने के लिए।